हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 3। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कब की जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 3 सितंबर 1939 को यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कब की जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 3 सितंबर 1939 को। और उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नेविल चैम्बरलेन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सब कुछ आर्थिक सीमा के भीतर मिलता है और सरकार मध्यस्थ आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाती है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए क्लोज्ड इकोनॉमी। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सब कुछ आर्थिक सीमा के भीतर मिलता है और सरकार मध्यस्थ की भूमिका निभाती है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी ड्यूक मेटरनिच। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ड्यूक मेटरनिच ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला क्या है आपका? यह मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन के मूल्य के भार को समायोजित करने के बाद गणना की गई जीडीपी है। तो पहला आपका सही है। एनडीपी बेसिकली क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम लोग जीडीपी में से क्या घटाते हैं? डिप्रिसिएशन घटाते हैं तो क्या मिलता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। एनडीपी क्या होता है? जब हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड क्या है? भारत में वित्त मंत्रालय उन दरों का निर्णय और घोषणा करता है जिनके आधार पर परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन होता है। तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय नहीं करता है। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तो आपको बताना है कौन सा सही कथन है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओनली 1। और एक पॉइंट और याद रखना है, जो एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही लेस होता है किससे? जीडीपी से। जीडीपी से हमेशा कम रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोमन साम्राज्य का पहला ईसाई सम्राट कौन था? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। रोमन साम्राज्य का पहला ईसाई सम्राट कौन था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल के उत्पादन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स को संदर्भित करता है? तो कौन सा सेक्टर में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल के उत्पादन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एज़टेक सभ्यता, एज़टेक सिविलाइजेशन की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। एज़टेक सिविलाइजेशन की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी आर्थिक गतिविधि बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सोशल सर्विस। तो जो प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है? बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सोशल सर्विस बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओनली 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिकी संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जेम्स मेडिसन को। अमेरिकी संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जेम्स मेडिसन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ है
तो इकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, गृह प्रबंध। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा अमेरिकी जनरल बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का यूएसए का राष्ट्रपति बना? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूलिसिस एस ग्रांट। कौन सा अमेरिकी जनरल बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बना? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूलिसिस एस ग्रांट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम क्या है? तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई ऑफ द गुड्स। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये आपका यहाँ पे प्राइस हो गया और ये सप्लाई हो गया, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई ऑफ गुड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था स्वतंत्रता सामान्य इच्छा का पालन करने में निहित है? लिबर्टी कंसिस्ट इन ओबीडियंस इन द जनरल विल। किसने कहा था? जीन जैक्स रूसो ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने कहा था स्वतंत्रता सामान्य इच्छा का पालन करने में निहित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तु माना जा सकता है? चाय और चीनी, चाय और कॉफी, कलम और स्याही, बाइक और पेट्रोल। तो चाय और चीनी क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, चाय में चीनी डालते हैं। कलम और स्याही भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। बाइक और पेट्रोल भी क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पूरक वस्तु है। लेकिन चाय और कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चाय और कॉफ़ी कौन से गुड्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाइडेस्पेस का युद्ध सिकंदर महान द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? अच्छा, हाइडेस्पेस का युद्ध हुआ कब था? 326 BC। 326 BC कहाँ पे? झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर। और किसके विरुद्ध? राजा पोरस के विरुद्ध। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केबल टेलीविजन की सदस्यता, सब्सक्रिप्शन ऑफ द केबल टेलीविजन किस प्रकार की वस्तु है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्लब गुड्स बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ द केबल टेलीविजन किस प्रकार की वस्तु है? तो क्लब गुड्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमों उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व किया। देखो, क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था इंग्लैंड में, तो वहाँ पे कैसा चेंज आया था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा, सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ गया था इंग्लैंड। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। फ्यूडलिज्म को क्या बोलते हैं? सामंतवाद। फ्यूडलिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? सामंतवाद। और कैपिटलिज्म को पूंजीवाद। तो क्या चेंज आया था? सामंतवाद से पूंजीवाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य और फैक्टर कॉस्ट बराबर होगी। तो किस केस में मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है? तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा, सब्सिडीज नहीं होगा, तो फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होगा? मार्केट प्राइस के बराबर होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोई सब्सिडी नहीं और कोई अप्रत्यक्ष कर नहीं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस सम्राट को सन किंग के नाम से जाना जाता है और यह यूरोपीय इतिहास में प्रमुख देशों के सबसे लंबे राजाओं में से एक है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस के लुई 14वें। किस सम्राट को सन किंग के नाम से जाना जाता है और यह यूरोपीय इतिहास में प्रमुख देशों के सबसे लंबे राजाओं में से एक है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस के लुई 14वें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ICOR का उपयोग किसी देश की उत्पादन दक्षता, प्रोडक्शन इफिशियंसी के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है। ICOR का मतलब क्या है? तो ICOR स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। ICOR का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसी भी देश की प्रोडक्शन इफिशियंसी, उत्पादन दक्षता के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है
और ICOR का मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ICOR की वैल्यू लो है तो इसका मतलब है कि कैपिटल यूटिलाइजेशन काफ़ी इफिशियंट वे में हो रहा है। तो ICOR कैसा होना चाहिए, किसी भी देश का लो होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोप में सामंती काल फ्यूडल पीरियड के दौरान समाज में शक्ति और स्थिति, पावर एंड पोजीशन निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कब्जे में ली गई भूमि की मात्रा। यूरोप में सामंतिक काल के दौरान समाज में शक्ति और स्थिति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कब्जे में ली गई भूमि की मात्रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धातु के सिक्के मेटालिक कॉइन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कमोडिटी वैल्यू। मेटालिक कॉइन धातु के सिक्के निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो कमोडिटी वैल्यू, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी विरासत फ्रेंच लीगेसी है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रेंच लीगेसी है? तो फिर लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब कीमत स्तर लंबे समय तक लगातार कम दर से बढ़ता है, उसे क्या कहा जाता है? एंड इन्फ्लेशन एराइज व्हेन द प्राइस लेवल स्टेडली ग्रो एट ए लो रेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एंड इन्फ्लेशन एराइज व्हेन द प्राइस लेवल स्टेडली ग्रो एट ए लोअर रेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। म्यूनिख समझौता निम्नलिखित में से किस देश की संप्रभुता की हानि से संबंधित था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चेकोस्लोवाकिया। म्यूनिख समझौता निम्नलिखित में से किस देश की संप्रभुता की हानि से संबंधित था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चेकोस्लोवाकिया। और ये कब हुआ था? सितंबर 1938 में। अगले क्वेश्चन पे अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पे, जो मैंने ICOR के बारे में बताया था, वहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जो देखो GDP हमें क्या बताता है? GDP हमें बताता है साइज ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी। और जो ICOR है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये क्या कहता है? हाउ इफिशिएंटली इट्स ऑपरेट। GDP क्या बताता है? साइज ऑफ एन इकोनॉमी। और जो ICOR है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये हमें बताता है हाउ इफिशिएंटली इट ऑपरेट। इसके अलावा जो ICOR है, यह सस्टेनेबल ग्रोथ पर जोर देता है, सतत विकास पर जोर देता है। ICOR जो है सतत विकास पर जोर देता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।